बच्चों के मनोभाव को समझिए। बच्चे जिस फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं उसमें उसको सपोर्ट करिए। ऐसे अन्यथा उसके ऊपर बर्डन देने से बच्चे पढ़ते नहीं है, कतराते हैं। जो चीज़ हमें नहीं आती है उसको ज़बरदस्ती कराया जाता है तो हम मन से करते नहीं हैं। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को बस हल्का सा सहारा देने के बाद दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जैसे तमाम से स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चों को पीट पीट कर मानसिक पीड़ा इतनी दी जाती है और स्कूल में आने के बाद वो कतरानी करने लगते हैं और नहीं जाते हैं। यहाँ शहरों में देखा जाता है कि छोटे बच्चों को लोग गोद में, जो बच्चे पैदल नहीं चल पाते हैं उसको गोद में ले जाके स्कूल में छोड़ देते हैं। वो बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह शाम को गार्जियन लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं और जो देश के भविष्य होते हैं तो हम ये बता दें कि हमारे बच्चे जो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर एक ऐसा स्कूल जो देखकर मैं भी परेशान था कि गांव देहात में इस तरीके से स्कूल नहीं देखने को मिलता। इधर के क्षेत्र जो है, क्षेत्र के जो भी लोग हैं, सारे लोग इस स्कूल के खुलने से सारे लोग बहुत खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। हम बता दें कि बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। बच्चे भगवान का स्वरूप है भी। कहीं भी हम लोग जाते हैं गांव देहात के स्कूलों में, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को जिस तरीके से मानसिक पीड़ा दे देकर पढ़ाया जाता है, बहुत निंदनीय है। बहुत से स्कूलों में ये कहा जाता है कि अक्सर ये खबरें निकल के सामने आती हैं कि बच्चों को पीट कर और गार्जियन चले जाते हैं थाने में और जो स्कूल के टीचर हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को आज पहला दिन है, उन बच्चों को टीका लगाकर, पूजा अर्चन करके, माला पहना के स्वागत किया गया और किस तरीके से बच्चे खुशहाल हैं, इस तरीके से स्कूल शहरों में देखने को मिलता है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जो जैसे हमने पहले कहा, लगातार आए दिन खबरें निकल के सामने आ रही है कि बच्चों को पहले के ज़माने में बच्चों को लाठियाँ से मारे जाते थे, लेकिन वो सिस्टम नहीं था, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बच्चों को किस तरीके से समझना है, बच्चों को किस तरीके से आगे करना है। उनको उत्साह और से पढ़ें, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे इस तरीके से। और आप लोग यहाँ पर आज पहला दिन है, स्कूल का पहला दिन है और टीका लगा के, फूल माला पहना के, कहाँ से ये सब दिमाग में आया? सर एक्चुअली ये है कि बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं और जो देश के भविष्य होते हैं तो हम ये बता दें कि हमारे बच्चे जो आज यहाँ से जो भी आ रहे हैं हमारे विद्यालय में, उनका हमने इसलिए सम्मान किया कि आने वाले समय में वो देश के भविष्य बने, अच्छी शिक्षा ले, यहाँ से अच्छे अनुशासन में रहें। और मेरा ये मानना है कि इस विद्यालय को हम लोग ये स्वरूप देना चाहते हैं, इस एरिया का सबसे बेस्ट विद्यालय रहे, जिसमें सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बच्चे अगर आगे निकलते हैं तो दो तरीके से निकलते हैं। एक तो ठेला गाड़ी जो होता है, बार बार ढकेलते रहते हैं। एक बच्चे को बस हल्का सा सहारा देने के बाद दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जैसे तमाम से स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चों को पीट कर मानसिक पीड़ा इतनी दी जाती है और स्कूल में आने के बाद वो कतरानी करने लगते हैं और नहीं जाते हैं। यहाँ शहरों में देखा जाता है कि छोटे बच्चों को लोग गोद में, जो बच्चे पैदल नहीं चल पाते हैं उसको गोद में ले जाके स्कूल में छोड़ देते हैं। वो बच्चे आराम से स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह शाम को गार्जियन लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी उस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बच्चों को लोग गार्जियन छोड़ कर चले गए। आज स्कूल का पहला दिन है, करीबन 100 से ऊपर बच्चे हैं। अभी एडमिशन, अभी और लोग आ जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ अलग देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा देखने को अलग। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, और बच्चों का हम लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चे कुछ बताते नहीं हैं लेकिन उनके मनोभावों को जान जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टीचर भी हैं जो बच्चों की मनोदशा को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम भी करेंगे।
इसलिए स्पेशलिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गांव में इस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, और भी विद्यालय हैं जहाँ पे वेल ट्रेन टीचर्स नहीं है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि जानवर की तरह उनके साथ बिहेव किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे टीचर्स, सारे स्टाफ्स वेल क्वालिफाइड हैं। दे हैव ए कैपेसिटी टू थिंक अबाउट द चिल्ड्रंस फ्यूचर। अक्सर जो गार्जियन हैं जो इस तरीके से बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? जो इधर के एरिया के हैं, जो हम कहीं के भी हो, जो लोग देख रहे हैं कहीं के भी हो, जो बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं इस तरीके से, उनको क्या कहेंगे? उनको भी मैं यही मैसेज दूंगा कि बच्चों के मनोभाव को समझिए। बच्चे जिस फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं उसमें उसको सपोर्ट करिए। ऐसे अन्यथा उसके ऊपर बर्डन देने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कतराते हैं। जो चीज़ हमें नहीं आती है उसको ज़बरदस्ती कराया जाता है तो हम मन से करते नहीं हैं। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उसमें गार्जियन उनका सपोर्ट करे। इसी वजह से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं सर। जैसे सिटी के स्कूलों में अक्सर देखा जाता है, सिटी के स्कूलों की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आप सिटी से दूर हैं और उन चीज़ों को बार बार हम इन चीज़ों को कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर गांव देहात में किसान के बच्चों को आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको संगीत, स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं होता, संगीत भी होती है, खेल भी होता है, और लोग वहाँ से नेशनल, इंटरनेशनल, जिला स्तर से इस तरीके से खेलने के लिए बच्चे जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी जो संगीत से जुड़े हुए हैं लोग हैं, जो बच्चे हैं, और जो खेलने से जिसकी रुचि अधिक है, तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर क्षेत्र में हमें बच्चों का विकास देखना है। हम भी बलिया से बिलोंग करते हैं और मेरे पास भी लगभग 34 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं वहाँ से ही ये चीज़ प्रणाली लेकर यहाँ गांव में आया हूँ, और गांव में भी उसी तरह की प्रणाली दूंगा जैसे कि शहरों में दी जाती है। गार्जियनों का सपोर्ट अभी तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका क्या लग रहा है कि कुछ? नहीं सर, बिल्कुल यहाँ के गार्जियन भी बहुत अच्छे हैं, हमारा भी सपोर्ट करें, हमारा सम्मान करें। हम उनसे बहुत बार मिले और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि इस तरह के गार्जियन हैं जिनको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको समझाने की, बुझाने की ज़रूरत है। वो समझ रहे हैं इस समय, और इसलिए हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को ज़ोर शोर से भेज रहे हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा रहे। चलिए, तमाम से वीडियो में आप लगातार देख रहे हैं जो बच्चे एक फूल की तरह हैं, किस तरीके से उनको टीका लगा के और माला पहना के, हाथों में मिठाई और चॉकलेट दे के स्कूल में पहला प्रवेश किया गया। साथ साथ उन टीचरों का भी स्वागत किया गया। यहाँ के जो एक दूसरे को, जो भी टीचर हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हुए बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चे एक फूल की तरह हैं, जिस तरीके से उनको कोमल हैं, अगर मसल के रखेंगे तो वो एकदम बेकार हो जाएंगे। अगर उनको हथेली पर केवल एकदम खुला छोड़ देंगे और उन लोगों को बस हल्का हल्का सहारा देंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यह आपको भी समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इधर के जो भी एड्रेस हम नीचे चल रहा है, जो भी इस एरिया के बच्चे हैं उनको भेजिए और अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।